हम्म। तो बाद वाले में क्या है? सर इसमें एमएलई तो एक्स बार आता रहा है, पर एमएलई से एलएन टू अल्फा फिर कैसे तो आएगा? ये पिछले वाले का आंसर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन तुम्हारा एम का क्या सफिशिएंट एस्टिमेटर पूछा ना, कंप्लीट सफिशिएंट। तो ये तो nth ऑर्डर यस सर। स्टैटिस्टिक्स, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकालना आता है। यस सर, इसमें फॉर्मूला से से। ये जो नंबर, नहीं नहीं, ये कितने नंबर्स दे रखा है तुम्हारे पास? तो क्या क्या है? वन पॉइंट एट, थ्री फोर पॉइंट क्या क्या है? ये 1345 ऐसा कुछ है? 1345, 1236 तो ऐसे हैं, एट बताओ है। इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? इसमें से मैक्सिमम 6। तो 6 आंसर है इसका। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सफिशिएंट होता है, डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस, दोनों वाले में। आगे लास्ट वाले में क्या है? सर इसमें इसमें एलएन टू अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एमएलई तो आ गया एक बार, पर उससे ये कैसे फिर कनेक्ट कर, कैसे निकलेगा? एक्स बार का इसने कहा है टी एम एल ई है। तो सर एमएलई तो एक्स बार आया, तो तो इसको एक्स बार क्योंकि के मैंने अगर हम्म डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला तो एक्स बार आ रहा है एमएलई। तो ऐसे अगर मैंने इसको इक्वेट किया तो फिर तो इसको इक्वल करो एक्स बार के, ये जो इक्वेशन सॉल्व करो, कर पाओगे? ये जो क्या लिख रखा है इसने, समेसन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार आई फ्रॉम वन टू एन बराबर एक्स बार करो, क्या ही आएगा ये? अल्फा अपॉन एन। तो ये कब आएगा एक्स बार के इक्वल? खुद सोचो कि एक्स बार के इक्वल कब आ सकता है। ये इक्वल कब आएगा? इससे आ जाएगा। तो एक्स बार क्या होता है? तो यहाँ से अल्फा इंटू, ये आ गया ना, एन कट गया। अब यहाँ से और सिंप्लीफाई करोगे, सो अल्फा समेसन समेसन कॉमन ले लिया, मान लो जीरो हो गया। तो अब क्या कर सकते हो यहाँ पे? कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे? तो मीन मीडियन इक्वल हो रहा है ना, तो इसमें अल्फा क्या 1 आ जाएगा? 1 का आएगा तो इक्वल होगा। तो क्वेश्चन है इक्वल कब होगा ये मॉड एक्स एम एस एक्स बार है ना, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा निकालना है। सो सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड अल्फा। डी ऑप्शन क्या है इसमें? मतलब टू। सब कुछ लॉग में है। अच्छा, सो log 2 अल्फा टी एम एल ई है थीटा का, थीटा का एम एल ई आप कह रहे हो एक्स बार आ रहा है, तो एक्स बार को इसको इक्वल होना पड़ेगा, ऐसे ही कह रहा है ना ये। सो देन log 2 अल्फा क्या होगा? कुछ मिस्टेक लग रहा है, या तो इसको सॉल्व कर पाएंगे, या मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, क्योंकि मॉड है ना, अगर ब्रैकेट होता तो समझ आता, ब्रैकेट तो मॉड लगा रखा है। अच्छा हाँ चलो, एन को मैं 1 रख देता हूँ, तो क्या बनेगा? एन को 1 रख देंगे तो अल्फा इंटू जीरो बराबर x1। तो जीरो बराबर x1 नहीं, ये कुछ गलत, इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है ना, उसको कुछ ठीक करना पड़ेगा। यस सर। सर एक लास्ट डाउट है कि मतलब ना, जब हम लोग साइन का जैसे क्वेश्चन था, साइन के अंदर स्टैटिस्टिक्स है और ये यूनिफॉर्म है, तो उसको ना अपन मतलब कंपेयर करके नहीं करते थे डायरेक्ट, मतलब लेबनिज रूल लगा के थीटा को बस उससे निकाल लेते थे ना, हम्म। साइन और कॉस के केस में बस, और यूनिफॉर्म हो तो नहीं, मतलब वो यूनिफॉर्म सिर्फ में यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में कुछ भी होगा तो निकल जाएगा, क्योंकि दिक्कत ये डिफरेंशिएट यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं ना। वो सिर्फ इसलिए तो हो रहा है सर मैं क्योंकि यहाँ यही डाउट डिफरेंशिएशन हो रहा है हाँ।
मेरा डाउट ये था कि ये सिर्फ यूनिफॉर्म के केस में साइन अगर हाँ कॉस आ गया तो यूएमवी के लिए ये कर सकते हाँ, हैं, ये वाला और सिर्फ कोई केस यूनिफॉर्म में में नहीं होगा, होगा ना? और नहीं होगा, और किसी और तरीके से करना पड़ेगा। यस सर, थैंक यू। ठीक है ओके। ना। थैंक यू। और बचा भाई किसी का कुछ? सर एक मैट्रिक्स